बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर कि एक्वेरियस असेंडेंट का जो लॉर्ड है ज़ुहल सैटर्न, अगर ये ज़ायचे के 12 घरों में प्लेस हो तो ये क्या क्या असरात देता है। और हमने लास्ट पढ़ा था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के हवाले से फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड, क्योंकि दोनों सेम हैं। यहाँ पे एक्वेरियस असेंडेंट का मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन यहाँ पे ज़ुहल के पास 12वां घर भी है, तो इसको आप लोगों ने ख़ुद से जो है वो देखना है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ज़ुहल अगर ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाता है एक्वेरियस असेंडेंट में, तो किसी भी असेंडेंट का लॉर्ड अगर असेंडेंट में आकर बैठ जाए तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, बहुत अच्छा सिंबल भी होता है, बहुत अच्छा योग भी बनाता है। और आप इसको कोई भी मुश्किल सा नाम दे सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में, पहले घर में कोई भी सियारा आकर बैठ जाए अपने असेंडेंट में, तो उसको हम पंच महायोग के नाम से बुलाते हैं। और इसकी बहुत सारी आगे एग्जांपल्स भी, मतलब इसकी चीज़ें होती हैं, जैसे ससा पंच महापुरुष योग होता है, फिर उसके बाद मलाविया भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन मैं फिर से एक ताकीद करना चाहूँगा कि इन मुश्किल जुमलों में आप सारी ज़िंदगी उलझते रहिएगा, लेकिन मेरी क्लास के अंदर आप लोगों ने अभी इन मुश्किलात के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान नहीं होना। क्यों? ताकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोग की क्लियर हो, आप लोग के बेसिक्स क्लियर हों। बाकी ज़िंदगी पढ़ी है, अब ज़िंदगी भर इंटरनेट के ऊपर सर्च करते रहिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे जुमले मिल जाएंगे। ज़ुहल अगर पहले ही घर में आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है कि अगर एक्वेरियस असेंडेंट में सेटल अपने ही घर में मौजूद है, तो यहाँ पे साहिब ज़ायचा को क़ुव्वत देता है, एनर्जी देता है, उसको अक्लमंद बनाता है, और उसको उसकी जो सोच है ख़ास तौर पे उसकी शख्सियत के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो इसमें आ जाती है। ज़ुहल यहाँ पर बैठकर तीसरी नज़र डालेगा मेहनत के घर पे, यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डालेगा अज़दवाजी ज़िंदगी, शराकतदारी, डेली वेजेस के हाउसेस पे, और यहाँ से बैठकर 10वीं नज़र जो है उसकी करियर के घर पे, कि ऐसे शख्स को अपनी मेहनत, उसका करियर, उसके आमाल, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, वो ये है कि डिग्री वाइज उसकी जो ताकत है उसको ज़रूर आपने अपने सामने रखना है कि डिग्री वाइज उसकी जो भी कैपेबिलिटी है उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक ही, अपनी ताकत के मुताबिक ही असरात दे रहा होगा। चाइल्ड एज में है, टीन एज में है, यंग एज में है, ओल्ड एज में है या डेड है, उस हिसाब से अगर असेंडेंट में ही ज़ुहल मौजूद हो 0 डिग्री पे या 29 डिग्री पे, तो फिर ऐसा शख्स जो है उसको ये जो योग बनने जा रहा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर आपको क्या करना होगा, आपको नीलम पहनाना होगा, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए को स्टोन रिकमेंड करना होगा, ताकि इसकी जो ताकत है असेंडेंट की, शुरू में मैंने बताया था कि अगर असेंडेंट को आपने समझ लिया तो समझे आपने आधे से ज़्यादा ज़ायचा जो है वो आपने बना लिया, क्योंकि असेंडेंट बताता है कि ये शख्स ज़िंदगी में आगे क्या करेगा, कौन पायलट है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी के जहाज़ को उड़ाएगा और आगे चीज़ों को लेकर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ज़ुहल आकर बैठ जाता है ज़ायचे के दूसरे घर में। यहाँ पे ज़ुहल का आ जाना बहुत अच्छा माना जाता है कि आप ख़ुद उठे और जाकर बैठ गए दौलत के घर में, रिश्तेदारों के घर में। गुफ्तगू के अंदर वो ज़ुहल वाला पन ज़रूर होगा, कि वो अकड़ ज़रूर होगी ज़ुहल वाली, लेकिन आपको धन दौलत ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुहैया करेगा। और यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र डालेगा वालदा के घर पे, घर का सुख देगा। यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, ऑब्स्टिकल्स जो हैं, रुकावटें, दिक्कत, परेशानियाँ, इसको दूर करेगा। और ख्वाहिशात के घर के ऊपर उसकी जब 10वीं नज़र पड़ जाएगी तो ज़िंदगी में मौजूद जो ख्वाहिशात के मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है एक्वेरियस असेंडेंट में तीसरे घर में, तो यहाँ पर ज़ुहल सबसे ज़्यादा ख़राब और बुरा हो जाता है। उसकी वजह क्योंकि तीसरा घर एरीज़ का घर है।
यहाँ पे ज़ुहल को हबूत मिलता है। ज़ुहल यहाँ पे हबूत याफ्ता, यहाँ से बैठकर साहिब ज़ायचा के लिए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर दी कि हर काम में मेहनत, फिर उसके बाद यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र डाल रहा है औलाद के घर में, औलाद से प्रॉब्लम, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम शुरू कर देगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें कि यहाँ से उसने सातवीं नज़र डाली आपके वालिद के घर पे, वालिद के साथ प्रॉब्लम्स, फिर यहाँ से उसने नज़र डाली आपके 12वें घर पे, बीमारियाँ, कि हर उस चीज़ को उभार दिया जो ख़राबियाँ पैदा करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ज़ुहल अगर मौजूद है ज़ायचे के चौथे घर में, यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि चौथा घर वालदा का घर, घर के सुख का घर, और फिर उसके बाद ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर, यहाँ से बैठकर तीसरी नज़र बीमारियों पर डाल रहा है, बीमारियों को दूर करता है। यहाँ से बैठकर 10वें घर पे करियर को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद यहाँ से बैठकर 7, 8, 9 और 10वीं नज़र के अपने आप को भी देख रहा है, असेंडेंट पे भी उसकी नज़र पड़ रही है। अगर कभी आपकी नज़र से अमिताभ बच्चन का ज़ायचा गुज़रे तो आप देखेंगे कि उसके असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो चौथे घर में मौजूद है। ज़िंदगी में जो अरूज उसको मिला, जो चीज़ें उसको मिली, वो आप ज़ायचा स्टडी कर सकते हैं, उससे भी आपको रहनुमाई मिल सकती है। इसके बाद अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5वें घर में, 5वें घर में ज़ुहल का आ जाना अच्छा माना जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि 5वां घर एक तो अक्ल का घर, आप ख़ुद उठे और शऊर के घर में, अक्ल के घर में जाकर आप बैठ गए, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत उसमें आसानी देगा, औलाद का सुख देगा, अनसर्टन गेन जो है वो यहाँ पे बैठकर मुहैया करेगा। और यहाँ से नज़र पड़ रही है 7वें घर पे उसकी तीसरी नज़र, तो यहाँ से मोहब्बत की शादी का योग भी बना रहा है, यहाँ से बड़े बहन भाइयों पे नज़र डाल रहा है, अपनी ख्वाहिशात पे नज़र डाल रहा है, कारोबारी मामलात के मुनाफे पे नज़र डाल रहा है, तो उसमें भी बेहतरी देगा। फिर उसके बाद 8, 9, 10 के पैसे के घर को देख रहा है, धन दौलत के घर को देख रहा है। तो यहाँ पे ज़ुहल का आ जाना कि अगर ज़ुहल यहाँ पे मौजूद हो और डिग्री वाइज ताकतवर नहीं है, आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा जो है वो देगा। अगर आगे बढ़े, ज़ुहल आ गया ज़ायचे के छठे घर में, सरतान का घर, किसी भी असेंडेंट का लॉर्ड अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के छठे घर में तो ये ख़राब हो जाता है, ख़राब माना जाता है। यहाँ पर ज़ुहल का आ जाना ख़राबियाँ पैदा करता है, साहिब ज़ायचा के लिए भी। फिर यहाँ से बैठकर 1, 2, 3 हादसात के घर पे नज़र पड़ रही है, मुश्किलात के घर पे नज़र पड़ रही है, यहाँ से बैठकर अखराजात के घर पे नज़र डाल रहा है। फिर उसके बाद 8, 9, 10 मेहनत के घर पे भी उसकी नज़र, कि ऐसे इंसान को मुकदमेबाजी में सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, कि 20 साल गुजर गए, मुकदमे का फ़ैसला ही कोई नहीं हो रहा और अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उसकी तशरीह किसी भी तरह से ले सकते हैं अगर आपने हाउसेस के अंदर मौजूद उनके मंसूबात याद कर लिए हैं तो। अगर आपने सयारों के मंसूबात याद कर लिए हैं तो उसकी तशरीह साहिब ज़ायचा के अकॉर्डिंगली आप बड़े बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। ज़ुहल मौजूद है ज़ायचे के 5वें घर में, किसी भी असेंडेंट का लॉर्ड अगर उसके सामने 7वें घर में आकर बैठ जाता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ये शम्स का घर है 5वां, लेकिन क्योंकि मेन जो ताकत और क़ुव्वत है वो ज़ुहल के पास है, और जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आके अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर पे नज़र। इसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अपने मुल्क में उसके पास हर किस्म के इख्तियारात मौजूद होते हैं, वो कोई भी डिसीजन, कोई भी फ़ैसला जो है कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी बैरून मुल्क चला जाता है, किसी बैरून मुल्क दौरे पे चला जाता है, इसी तरह जैसे ज़ुहल उठकर यहाँ पे आ गया, लेकिन जब वो बैरून मुल्क किसी दौरे पे जाता है तो उसके पास इख्तियारात होते ज़रूर हैं कि वो वहाँ पे बैठकर भी मुआहदे करता है, वहाँ पे बैठकर भी एग्रीमेंट्स करता है, वहाँ से बैठकर भी वो कंट्रोल करता है कि अगर एक मुल्क, एक शहर का वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला अगर उठकर पंजाब का वज़ीर आला अगर चला जाता है सिंध में,
तो वहाँ पे भी वो वज़ीर आला ही होगा। ये नहीं होगा कि वहाँ पे जाके उसकी जो सीएमशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके पास इख्तियारात रहेंगे। यहाँ पे अगर ज़ुहल आ जाता है, तो अगर ज़ुहल शम्स के घर में आ जाता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे उसका स्टोन रिकमेंड करना चाहिए, पहनाना चाहिए, ताकि सातवें घर की चीज़ें जो नहीं हो रही, ख़ास तौर पे शादी के मामलात में ख़राबी है, कुछ डिले है, ताख़ीर है, और भी वजूहात होंगी, लेकिन असेंडेंट वाइज अगर देखें तो उस हवाले से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैठकर आपकी किस्मत के घर को देख रहा है, वालिद के घर पे नज़र पड़ रही है, यहाँ से असेंडेंट को देख रहा है, फिर आपके चौथे घर पे उसकी नज़र पड़ रही है। तो शादी के बाद ऐसा शख्स, शादी के बाद उसको कामयाबी भी मिलेगी, शादी के बाद वो ख़ुद भी बेहतर और दुरुस्त फ़ैसले करने के काबिल हो जाएगा और उसको घर का सुख भी मिलेगा। ज़ुहल आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में। 8वें घर में ज़ुहल का आ जाना कि आप ख़ुद उठे और आकर बैठ गए तकलीफ़ों के घर में, परेशानियों के घर में, नाउमीदी के घर में, शिकस्त के घर में आकर बैठ गए कि पैदा होते साथ ही विरासती मसले मसाइल आपके शुरू हो गए, हर चीज़ की ख़राबियाँ आपको देना शुरू कर देगा और यहाँ से बैठकर करियर को भी ख़राब करेगा, तीसरी नज़र उसकी, फिर यहाँ से बैठकर दौलत को भी ख़राब करेगा, फिर यहाँ से बैठकर 8, 9, 10 औलाद के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से रुकावटें देगा कि अगर असेंडेंट का लॉर्ड 8वें घर में आ जाए तो ऐसे शख्स की मोहब्बत की शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आती हैं। ज़ुहल आकर बैठ गया ज़ायचे के 9वें घर में। 9वां घर, यहाँ पर ज़ुहल की मौजूदगी जो है वो बेहतर मानी जाती है। ये वालिद का घर, वालिद के लिए ये शख्स बेहतर हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये घर जो है ये वीनस का है, लिब्रा का घर है, लिब्रा की ज़ुहल की वैसी दोस्ती है और यहाँ पे आके ज़ुहल को शर्फ भी मिलता है कि सबसे अच्छी पोजीशन में हो जाता है। वालिद के लिए अच्छा हो गया, अपनी किस्मत के लिए अच्छा हो गया, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग, सफ़र, उन चीज़ों के लिए अच्छा हो गया, अपने मज़हब के ऊपर उसका अकीदा बहुत ज़्यादा हो गया। फिर यहाँ से उसकी तीसरी नज़र ख्वाहिशात के घर पे पड़ रही है कि कारोबार में मुनाफे पे पड़ रही है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा उसको मिलेगा। फिर यहाँ से बैठकर मेहनत के घर पे पॉजिटिव नज़र डाल रहा है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नज़र डाल रहा है, तो मेहनत भी पॉजिटिव उसकी करवाएगा। फिर 7 के बाद 8, 9, 10 बीमारियों के घर पे यहाँ से बैठकर 10वीं नज़र उसकी बीमारियों के घर पे है कि उनको भी कम करेगा। ऐसा शख्स शाज़ो नादिर ही कभी बीमार होता होगा। ज़ुहल आकर बैठ गया ज़ायचे के 10वें घर में। 10वां घर अकरब का घर, स्कॉर्पियो का घर। यहाँ पर अगर असेंडेंट आकर बैठ जाता है तो इधर भी अच्छा माना जाता है, हालांकि मरीख का घर है लेकिन मरीख आम है, यहाँ पे ख़ास नहीं है। एक्वेरियस असेंडेंट में अगर ज़ुहल आकर बैठ जाता है 10वें घर में तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको स्टोन रिकमेंड करना चाहिए। क्यों? ताकि मुस्तकिल मिजाजी पैदा करे, ज़िम्मेदारी पैदा करे, अमाल जो हैं अमाल का फल मिले, करियर में स्टेबिलिटी मिले। फिर यहाँ से बैठकर बैरून मुल्क जो यात्रा है, सफ़र है, उसमें आसानियाँ पैदा करेगा। घर, दौलत, जायदाद जो आपकी विरासत जो आपको मिलनी है, ज़मीन जायदाद, उसमें आपको फ़ायदा देगा। फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात पे भी उसकी नज़र पड़ेगी। इसके बाद ज़ुहल अगर आकर बैठ जाए ज़ायचे के 11वें घर में, अगर असेंडेंट का मालिक 11वें घर में आकर बैठ जाता है एक्वेरियस असेंडेंट में तो यहाँ पे भी अच्छा माना जाता है। यहाँ से एक तो असेंडेंट पे ही नज़र उसकी पड़ रही है, फिर उसके बाद यहाँ से उसकी औलाद के मामलात पे नज़र पड़ रही है, मोहब्बत के मामलात पे उसको अनसर्टन गेन वो दिलवाएगा। फिर यहाँ से 8, 9, 10 मुश्किलात, रुकावटों को भी दूर करेगा। ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 10वें घर में, 12वें घर में। 12वां घर ज़ुहल का अपना घर है, कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों के लॉर्ड हैं, लेकिन जब एक्वेरियस असेंडेंट की बात करें और इसका ज़ुहल अगर आकर बैठ जाता है 12वें घर में तो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए ज़ुहल ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ख़ुद उठकर जाकर बैठ गए हैं 10वें घर के हवाले से, तो मामला आपके बेहतर करे,
12वें घर के हवाले से आपके मामलात को तो बेहतर करेगा, आपको बैरून मुल्क ले जाएगा, बैरून मुल्क सेटलमेंट करवा देगा, लेकिन एक्यूरेस असेंडेंट के लिए अखराजात में इजाफ़ा हमेशा रहेगा कि ऐसा शख्स अपनी फैमिली से दूर रहेगा, अपनी फैमिली के पास नहीं रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।